आम का मौसम और ऐसे ही दोपहरियाँ रहती, कड़कती धूप, बाहर निकले तो सिर का बाल रोने लगता और देह से पसीना बाहर आने में क्षणिक देर भी नहीं लगाती। आम का टिकोला थोड़ा जवान ही होता कि बाबा गाची में मचान गाड़ देते। जितना मोह आजकल आदमी से नहीं होता, उससे अधिक बाबा को आम से था। चाहे ज़्यादा खाते हों या कम, लेकिन आम कोई तोड़े नहीं, एक एक आम सुरक्षित होना चाहिए। कई ऐसे पेड़ भी थे जिसके आम बाबा डेली गिनते, और एक भी यदि गायब रहता तो आसपास जितने भी लड़के दिखते उनकी सामत आ जाती। बाबा रात में भी वहीं सोते थे। दिन में एक बार खाना खाने आए और एक बार रात में। वो भी तब ही आते जब कोई रिस्क न हो, यानी कि घर का सदस्य वहाँ उस मचान पर हो। बात सच भी थी। गांव के लड़के इतने उदंड थे कि गाची से गए कि आम तोड़ना शुरू। खाना खाने जैसे कार्यों के अलावा बाकी पूरा आम का सीज़न बाबा गाची में ही बिताते। एक फिलिप्स का रेडियो तकिया के बगल में बजता रहता और बाबा गाची में चैन से सोते रहते। सुनसान रात में बाबा को कोई डर नहीं। हमने कितनी बार पूछा कि बाबा आपको भूतों से डर नहीं लगता? बाबा का जवाब यही कि भूत से डरना क्या, भूत भी होगा तो अपने ही गांव के लोगों का होगा, बातचीत करेंगे। कितनी ही बार तो बाबा ने कहा भी कि आज उसको देखा, बातें की। गाछी रात के वक्त इतना बहवा हो जाता कि किसी भी हिम्मत वाले आदमी की हिम्मत हिल जाए। लेकिन यदि गाछी में आम हो तो गाछी में रौनक आ जाती। कोई डर नहीं, लगता है कोई उत्सव चल रहा है। कभी उस पेड़ से आम गिरता तो कभी उस पेड़ से। दिन रात एक हलचल, एक व्यक्ति का किसी फल के लिए इतना माया देखकर आश्चर्य लगता था। हम गांव वालों के लिए आम का मौसम नहीं, त्योहार है, जिसका इंतज़ार हम साल भर करते हैं। मज़र आने से पकने तक गाछी जीवन का मुख्य हिस्सा होता है। बांस के मचान पर दोस्तों का जमघट होता है। बाबा कहते कि उचक्का दोस्तों को मत लाओ, लेकिन हम मानते नहीं। बाबा का डर सही था, क्योंकि हम अपने ही गाछी के कच्चा में मीठा लगने वाले आमों को तोड़ते, डांट सुनने के बावजूद। मचान पर ऐसा आराम कि वैसा मोटे गद्दे पर भी ना आए। एसी कूलरों में कैसी भी ठंडक मिल जाए, लेकिन गाछी के मचान पर बैठने में जो सुकून था वो कहीं और नहीं। बाबा हमें छोड़कर चले गए। बाबा को अपने पूर्वजों के साथ गाछी में जलाया गया। उनके संस्कार में उस पेड़ को काटकर बनी लकड़ियाँ का प्रयोग हुआ, जो उनका प्रिय आम का पेड़ था, जो सूखने लग गया था। अब घर पर कोई ऐसा सदस्य नहीं कि वहाँ मचान गाड़े और रहे। मचान अब भी कोई न कोई रखवाली करने वाला गाड़ता है, लेकिन बाबा के नहीं होने से गाछी की परिभाषा बदल गई। अब भी गाछी वही है, मचान पर भी वही सुकून है, लेकिन लगता है जैसे अपना कुछ नहीं है। बाबा के ही होने से गाछी था और उनसे ही मचान। सच तो यह भी है कि बाबा के जाने के बाद उतना माया मोह भी नहीं रहा गाछी से। कौन छुपकर आम तोड़ता है, कौन नहीं, या जिसको रखवाली का जिम्मा दिया गया वो ठीक से रखवाली करता है कि नहीं, हम कोई जांच पड़ताल नहीं करते। अब आम के मौसम में गांव और आम से ज़्यादा बाबा याद आते हैं और उनका मचान। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, गांव के हर एक बच्चे के बाबा की कहानी है, जिनकी अब स्मृति मात्र है।